हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या। आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। तो जो आपने थंबनेल देख करके यहाँ पे आए हैं, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, अगर आप 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप 10th पास कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो आप 10th पास करने के बाद अगर 11th 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन करेगा। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि आपके लिए नीट या जेई के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं आज, जिससे आपको डायरेक्शन और पाथ दोनों ही राइट मिलेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नीट या जेई की प्रिपरेशन कराते हैं। उसमें पैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता ही है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अच्छे चार्ज करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट छोटे होते हैं वो नॉर्मल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की बात मैं लास्ट में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोचिंग कैसा है जो मिलना चाहिए। अगर आप नीट का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, तो जो एक्चुअल में मिलना चाहिए, जो आपको वो माहौल मिलना चाहिए, जो आपको वहाँ पे है, जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, क्या क्या है जो अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप नीट या फिर जेई को क्रैक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंस्टीट्यूट को है जो पहचानो। इंस्टीट्यूट को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे नीट और जेई एडवांस लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नीट जेई और एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कराते हैं। वो जनरल है जो आपको 11th 12th का बेसिक या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन ही करवाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको वहाँ है जो, अगर आप जा रहे हो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप वहाँ देखो, 3 चीज़ आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ज्वाइन अगर इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका माहौल, कि क्या वो माहौल मुझे दे पा रहा है वो इंस्टीट्यूट जो मुझे नीट और जेई को प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप वहाँ इंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो आप देखो वहाँ का टीचर्स, ठीक है, कैसे कैसे टीचर, आप किस तरीके से है जो मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं उस टीचर से सीख पा रहा हूँ भी या नहीं भी सीख पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल्स, क्या वो मुझे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अगर वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं और आपने ज्वाइन लिया है 1 साल का पैसा देकर, तो वो इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना आपके इंस्टीट्यूट का काम है, आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना काम है। सारा आपको है जो प्रोवाइड कराएगा वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, आपको है जो मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा तो वो इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कराएगा। अगर है जो बुक्स प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कम है, तो आपको वहाँ पे भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि नीट हो या फिर जेई हो या IIT हो, अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे सारा खेल है जो प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस है जो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए मॉड्यूल्स में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा या फिर पैकेज के रूप में उन्होंने है जो क्वेश्चंस आपको है जो प्रोवाइड करा रहा है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा है, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर होगा। सारा खेल है जो आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का है। क्वेश्चंस जितने ही ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतने ही बेस्ट है जो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि आपको ये पता लगाना ज़रूरी है, आपको वहाँ क्या है जो मैनेजर से बात करना है या फिर किसी भी डायरेक्टर से बात करना है, वहाँ बात कीजिए और पता कीजिए कि कितने हैं जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको पता करके रखना है कि प्रैक्टिस कितना होता है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा है जो क्लासरूम में है जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट होगा वो इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, वहाँ का माहौल देखना ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का माहौल आपको देखना ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि क्या मैं अगर इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ से सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। मतलब कि नीट या फिर जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th के बाद, तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि मुझे वो चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
जो मुझे चाहिए एक्चुअल में। अगर नीट है तो उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जेई के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और टीचर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लासरूम में बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, या फिर ओनली और ओनली थ्योरेटिकल पढ़ा करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका फीडबैक है वो बहुत ही है जो खराब जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा। दूसरी बात ये है टाइमिंग। इंस्टीट्यूट आपको टाइमिंग कितना दे रहा है इसका भी ख्याल रखना है कि इंस्टीट्यूट आपको कितना टाइमिंग दे रहा है। अगर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइमिंग का इसमें बहुत ही है जो आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर है जो टाइमिंग ही आप एज ए स्टडी पे नहीं दोगे तो नीट जेई का है जो रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो टाइमिंग का यहाँ खेल है कि आपके ऊपर इंस्टीट्यूट कितना टाइमिंग दे रहा है। अगर है जो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर है जो आपके ऊपर टाइमिंग दे रहा है, 5 to 7 आवर है जो टाइमिंग अगर दे रहा है आपके ऊपर, तो वो इंस्टीट्यूट बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपको इंस्टीट्यूट को इस तरीके से भी पहचानना होगा कि डॉट काउंटर, कि डॉट काउंटर अवेलेबल है या नहीं है। अगर डॉट काउंटर अवेलेबल है तो किस टाइम में अवेलेबल है और कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। तो डॉट काउंटर को भी है जो पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डॉट आया तो वो डॉट आपको कैसे सोल्व होगा ये भी आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एक अच्छा सा माहौल, फिर आपको चाहिए उस इंस्टीट्यूट का है जो मतलब लोकेशन, जिस लोकेशन पे है क्या वहाँ पे माहौल अच्छा है, क्या वो एरिया अच्छा है, ठीक है। अगर एरिया अच्छा है तो वो इंस्टीट्यूट है जो अच्छे पोजीशन पे अगर हैं तो फिर उस इंस्टीट्यूट को है जो आप है जो वहाँ जा करके आप डायरेक्टर से मिलेंगे और आपको वहाँ से डिटेल है जो सारा लेना है कि मुझे आप क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। आप ये है जो स्टडी को देखते हुए, आपको माहौल बनाते हुए, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे है जो आपको है जो जैसे कि आपको है जो स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको डॉट काउंटर है जो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप जिस भी कोचिंग में है जो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ डॉट काउंटर अप्रॉक्सीमेटली अगर है जो मतलब जिस टाइमिंग में आप स्टडी करते हो उसके एक्स्ट्रा टाइमिंग में अगर डॉट काउंटर वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो डॉट काउंटर को है जो आपको सबसे पहले है जो सिलेक्ट करना जरूरी है। डॉट काउंटर के बारे में पूछना जरूरी है क्या डॉट काउंटर अवेलेबल है या नहीं। अगर मेरा डॉट आया तो फिर उसे डॉट को कौन है जो कंप्लीट करेगा। तो टीचर्स को दूसरी बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आते हैं कि मुझे आईआईटीएन टीचर और एमबीबीएस वाले टीचर, जैसे कि नीट वाले होते हैं उनको है जो एमबीबीएस टीचर, ठीक है, और अगर इंजीनियरिंग वाले होते हैं उसको आईआईटीएन टीचर चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आईआईटीएन टीचर ही आपको है जो बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता है। तो ये माइंड में अगर आप ख्याल लेकर के जाएंगे तो ये है जो फिर आप है जो उस अच्छे से है जो मतलब आप पहचान नहीं पाओगे टीचर को। टीचर का टैलेंट उससे नहीं पहचाना जाता। टीचर का टैलेंट है जो ज़रूरी नहीं है कि जो नीट या फिर आईआईटी का जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो आपको आईआईटीएन टीचर ही हो, एमबीबीएस टीचर ही हो। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। उनके पास टेक्निक इस तरीके से होगा जो कि बहुत सारे आईआईटीएन टीचर होने के बावजूद भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपको टीचर्स को पहचानना है, ना कि उनके डिग्री को पहचानना है। आपके टीचर्स को टेक्निक को पहचानना है, आपको उनको डिग्री को नहीं पहचानना है। क्या वो मुझे टीच कर पा रहा है, क्या वो मुझे है जो समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर आपको क्लासरूम में नहीं है जो समझ में आता है तो डॉट काउंटर पर जाएंगे या डायरेक्टर से मिलेंगे और उनको ये बताना है कि सर मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो वो आपके लिए कुछ है जो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और समझने की ज़रूरत है। सपोज बात करें है जो किस तरीके से है जो मतलब अगर बात करें पैसे की बात करें, ठीक है, कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी क्या है। सपोज आप कोटा जाने वाले हैं, ठीक है, या दिल्ली जाने वाले हैं, तो वाकई में आपको है जो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, और आपके वहाँ का खर्च भी ज़्यादा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोटा या दिल्ली में ही है जो अच्छी प्रिपरेशन होते हैं। हाँ, उनका नंबर है जो टॉप लेवल पर है, इसलिए टॉप लेवल पे उनका नंबर है, इसलिए है जो मतलब बोला ये जाता है कि कोटा और दिल्ली में अच्छे प्रिपरेशन होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको कोटा या दिल्ली का सारा सिस्टम है जो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है वो भी आप के ऊपर 6 घंटे का टाइम देंगे और आपको है जो बहुत ही बेस्ट तरीके से रिजल्ट भी है जो दिलाएंगे। तो आपको है जो पहचानना है, आपको है जो नंबर पे नहीं जाना है। दूसरी बात, आपको भीड़
को देख करके आपको एंट्री नहीं करना है कि यहाँ भीड़ है तो रिजल्ट अच्छे आते होंगे। ये गलत थिंकिंग को लेकर के आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन आप है जो करेंगे अवेलेबल को देख करके कि मुझे क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए सपोज आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटी प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए जिससे मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैसे की बात किया जाए तो पैसा है जो मतलब हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग लगते हैं। बहुत सारे अगर बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो बड़े पैसे चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे आपको, और ज़्यादा है जो पैसा रहने का और वहाँ है जो इंस्टीट्यूट का फ़ी वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है, कुछ इंस्टीट्यूट है जो पैसे चार्ज तो करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट है जो अच्छे पैसे चार्ज करने के बाद आपको अगर उसके बैनर पे लिखा हुआ है नीट या जेईई तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नीट या जेईई का प्रिपरेशन करा रहा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बहुत जगह पे बैनर पे आपको नीट या जेईई या फिर आईआईटी एडवांस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे नीट या जेईई एडवांस लिखा हुआ है वहाँ पे नीट या जेईई का एडवांस का प्रिपरेशन भी होता है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको पहचानना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जल्दी और वहाँ एंट्री ले लोगे, अगर भीड़ में एंट्री ले लोगे और पहचानोगे नहीं तो आपका कैरियर ख़राब हो सकता है, आपका रिजल्ट पीछे रह सकता है। आप है जो दूसरे के मुकाबले फिर है जो आप पीछे रह जाओगे, आपका बैकलॉग बन जाएगा और बैकलॉग बनने के बाद आपका प्रिपरेशन फिर से आपको करना पड़ेगा और इसके लिए आपको टाइम गंवाना पड़ेगा। तो आपको समझना होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट को हम है जो प्रिपरेशन करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट एरिया, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट टीचर्स, ठीक है, आपको पैसे को देखते हुए, ठीक है, और आपको सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है सिस्टम। अगर सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, सिस्टम मीन्स जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए जो चाहिए अगर वो मिल पा रहा है तो वो बेस्ट है। जैसे कि अगर वो है जो आपके ऊपर है जो 5 से 7 घंटे का टाइमिंग कोचिंग दे रहा है आपके ऊपर, ठीक है, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का है जो मतलब अलग अलग टीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आपको यहाँ पे भी है जो समझने की ज़रूरत है कि पैसे अगर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ बेस्ट नॉलेज भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है ये आप पे कि आप कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर करना ये भी है कि थोड़ा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो आपको सोचना ये और समझना भी ज़रूरी है कि अगर आप नीट या जेईई के लिए कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी भी अच्छी करनी होंगे। अगर सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे करते हैं तो आपके लिए है जो फिर नीट या फिर जेईई आसानी से है जो क्रैक हो सकता है। तो आप है जो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से है जो सीख सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं आप तो आपको सबसे पहले देखना है ज़रूरतें कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगे। तो ज़रूरत को देखते हुए आपको चलना है कि अगर मुझे मॉड्यूल मिल रहा है तो मॉड्यूल मिल रहा है तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, क्या कम तो नहीं है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम रहेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर किया जाए तो रिजल्ट उतने ही बेहतर आते हैं। और वो क्वेश्चंस आपको कौन देंगे, आपके इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग वाले ही देंगे, आपको प्रोवाइड वही कराएंगे और उसके लिए अलग से किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेंगे। अलग से चार्ज वो ले रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट कोचिंग है। सबसे अच्छा बेस्ट वही कोचिंग होगा जो आपको सिस्टम पे वर्क करे कि वहाँ चाहिए क्या, स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा रहा है, क्या स्टूडेंट को वो मॉड्यूल्स, वो सारे पैकेजेस जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर वो मिल रहे हैं तो आपके लिए वो इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा। अगर आपके ऊपर वो इंस्टीट्यूट टाइम दे रहा है 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, अगर टाइमिंग मिल रहा है आपके ऊपर, डॉट काउंटर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिला सीखने को ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।